तिजारा रेंज के रूपबास वन क्षेत्र में खनन माफियाओं का वन विभाग टीम पर जानलेवा हमला। अरावली संरक्षण अभियान के तहत गश्त कर रही टीम पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला। 10 से 15 हमलावर वाहनों से पहुंचे और सरकारी वाहन को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की। अवैध जेजा पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर मौके से फरार हुए माफिया। हमले में वन विभाग का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। कर्मचारी बाल बाल बचे हैं। जान बचाकर वनकर्मी पहुंचे तिजारा थाना। घटना की सूचना दी। मुख्य आरोपी सहित अन्य खनन माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। रेंज अधिकारी मनीष यादव ने जानकारी साझा की है। तो खनन माफियाओं का आतंक न बढ़े, इसके लिए एक और कई प्रयास हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीम पर हमला कर दिया इन माफियाओं ने। 10 से 15 हमलावर वाहनों से पहुंचे और फिर सरकारी वाहन को निशाना बनाया इन्होंने और तोड़फोड़। अवैध चेजा पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर मौके से फरार भी हो गए माफिया। और इस पूरी घटना के दौरान कुछ तस्वीरें निकल कर आई जो हम आप तक एक एक कर पहुंचा रहे हैं। लाठी डंडों और पत्थरों का प्रयोग इन बदमाशों ने किया है। ये देखिए एक तस्वीर, आप देख सकते हैं कि कैसे वाहन पर पत्थर बरसाए इन्होंने, डंडे चलाए, लाठियां चलाई और हमला किया है। जो टीमें गश्त कर रही थी 10 से 15 की संख्या में अवैध चेजा पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर मौके से फरार हुए। खनन माफियाओं के बढ़ते आतंक को लेकर कार्रवाई का सिलसिला एक और जारी है, लेकिन दूसरी तरफ एक घटना है। एसोसिएटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल जी, खनन माफियाओं का बढ़ता आतंक, कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच एक घटना और घटी है। क्या वो घटना रही और क्या इन खनन माफियाओं का कुछ सुराग लगा, क्योंकि भाग चुके हैं? ये सूचना यही है। देखिए शिखा, जिस तरह से पिछले दिनों अरावली का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद पीसीसीएफ हॉफ पवन उपाध्याय ने एक स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि 3 जिलों खासकर अलवर, बारां की बात करें और अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर अरावली क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन हो रहा है खासकर वन भूमि पर, उसको रोका जाए, सख्ती से रोका जाए। उसके बाद ये जो तिजारा की जो घटना है, यहाँ पर जो क्षेत्रीय वन अधिकारी है मनीष यादव, इनके द्वारा जो टीम गठित की गई थी, वो टीम वहां पर सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौर में उन्होंने देखा कि वहां पर गश्त करते हुए रूपवास क्षेत्र में एक ट्रैक्टर जिसमें ट्रॉली में काफी चेजा पत्थर भरा हुआ था, उन्होंने ट्रैक्टर चालक को इशारा देकर रोका। तो ट्रैक्टर चालक उसको गाड़ी को खाली करते हुए वहां पर एकदम से उसने, चूंकि उसमें प्रेशर होता है, प्रेशर से ट्रैक्टर ट्रॉली को नीचे गिरा करके और भागने लगा। वो उसका पीछा किया तो वहां पर जाके वन विभाग की टीम ने मुनफेद नाम जो है, जो आरोपी है, उसको वहां पर पकड़ने की कोशिश की। लेकिन इसी अवधि में वहां पर 10-15 लोग आगे, उन्होंने वहां पर लाठी डंडों से वन विभाग की टीम के खिलाफ एक हमला बोल दिया उनके खिलाफ। गाड़ी में भी काफी तोड़फोड़ की। उसके बाद वन विभाग की टीम जैसे तैसे वहां से निकल करके अपनी जान बचा करके भागी और वहां पर पहुंचकर उन्होंने पुलिस थाने में इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई। लेकिन देखिए खास बात यह शिखा कि किस तरह से खनन माफिया जो है अवैध, जो चराई कटाई की बात तो समझ में आती है, लेकिन वन क्षेत्र में अवैध खनन कर रहा है और उसके बावजूद उसको सरकारी मशीनरी का कोई डर नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि माफिया कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है, लेकिन अब उसको कुचलने का समय आ गया। और यही है कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जिस तरह से मीटिंग में निर्देश दिए वन और खान विभाग की कि इस तरह के खनन माफिया को बख्शा नहीं जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, तो उसी दिशा में या आज की इस घटना को भी देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी भी खनन माफिया कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें कर रहा है, सरकारी मशीनरी पे, सरकारी अमले पे, सरकारी दस्ते पर हमला कर रहा है, निश्चित तौर पर सोचने का विषय है। लेकिन अब इनको बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। एफआईआर भी दर्ज हो गई है, पुलिस भी उनकी तलाश कर रही है, वन विभाग की टीम भी उनकी तलाश कर रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर सावचेती बरतने की जरूरत है और एक समय के तरीके से एक बिल्कुल डेडिकेटेडली एक बड़ा हमला बोलने की जरूरत है खनन माफिया के खिलाफ, जो निश्चित तौर पर अरावली को तो छलनी कर ही रहा है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी छलनी कर रहा है, प्रदेश के सिस्टम को छलनी करने की कोशिश कर रहा है। तो एक आज कार्रवाई हुई है और कार्रवाई में जिस तरह से उसने खनन माफिया में हमला बोला, निश्चित तौर पर जल्दी आरोपी पकड़ने में भी आ जाएंगे और एक नई मिसाल भी पेश की जाएगी इस तरह की उनके खिलाफ जो कठोर कार्रवाई होगी। शिखा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप निर्मल जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए, जैसा कि जानकारी एसोसिएटर निर्मल तिवारी दे रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि अरावली संरक्षण अभियान के तहत जो टीमें गश्त कर रही थी उस पर हमला किया गया है। लेकिन जिस तरह से कोशिशें एक के बाद एक हो रही हैं, एक तरफ संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है, दूसरा खनन माफियाओं को लेकर के जो कोशिशें टीमों की हो रही हैं कि जो दबंगई दिखाने पर आए हैं उसे अभियान चलाकर भी कम किया जाए
और कार्रवाई के दौरान भी एक नजीर पेश की जाए वो भविष्य में भी जारी रहेगी।